दुश्मने जान है जो मेरी जान है। समझाना है कि हातिम उसके काबिल नहीं है, उसे छोड़ दे, उसे फोन करो, उसके घर जाओ, उसे बताओ बार बार वो क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही है। तुमने रुबाब से झूठ नहीं बोला कि तुमने मुझे और आयना को साथ घूमते हुए देखा? जरा बताओ कहाँ घूमते हुए देखा? वो मैं हाँ, तुमने उसको तस्वीरें भी दिखाई, वो तस्वीरें तुमने खुद खींची थी। आखिर मैंने क्या कर दिया ऐसा कि तुम मुझसे बात भी नहीं करना चाहती? और वो हातिम, महीने गुजर गए, उसने अपनी शक्ल भी नहीं दिखाई मुझे। जिस इंसान को अपनी गलती का इल्म ही ना हो ना, उसे एहसास दिलाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो अपनी गलती को भी दूसरों का कसूर ही समझता है। दुश्मने जान है जो मेरी जान है। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? What a surprise! वेल, सरप्राइज तो मेरे लिए है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो भी ऑफिस में? क्यों, काम कर रहा हूँ, ऑफिस आया हूँ। इसमें सरप्राइज वाली क्या बात है? तो तुम्हें नहीं पता? क्या नहीं पता? अरे भी तुम्हारा पोता हुआ है, हातिम का बेटा। क्या? मेरा पोता हातिम का बेटा? हाँ भाई। तुम्हें कैसे पता लगा? तुम्हारी बीवी फिजा कमाल ने। मैं तो हैरान हूँ, उसने तुम्हें क्यों नहीं बताया? तुम दोनों के दरमियान कोई नाराजगी चल रही है क्या? नहीं, इसमें नाराजगी की क्या बात है? वो तो तुम्हें पता है कि मैं खुश नहीं था हातिम की शादी से। खैर, अब तुम्हारी नाराजगी से क्या फायदा? अब तो बच्चा भी हो गया है। सब लोग काफी खुश लग रहे थे, खास तौर पर फिजा। किस हॉस्पिटल में हुआ है हातिम का बच्चा? दानिश हॉस्पिटल में। एक्चुअली मेरी भांजी वहाँ पर एडमिट है, मैं तो उसको देखने गई थी और अचानक वहाँ पर मुझे फिजा मिल गई, उसने मुझे बताया। तुमने देखा हातिम के बच्चे? अरे नहीं, मैंने नहीं देखा, मैं तो जल्दी में निकल आई वहाँ से। हातिम, आप रो क्यों रहे हैं? उसको सच बताऊं तो ऐसा लगता है कि दुनिया की सारी खूबसूरती, सारी दौलत मेरे हाथ में सिमट कर आ गई। बात तुमने तो मुझे माला माल कर दिया। मैंने सोचा एक ही बार बैठ के डिसाइड कर लेते हैं ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम। ठीक है, आ जाओ, बस मैं आधे घंटे में पहुंच जाऊंगा। आज तुम जल्दी घर आ गए? हाँ, आज दफ्तर में ज्यादा काम नहीं था, सोचा घर चलता हूँ। आपके साहब से मीटिंग। दफ्तर में काम नहीं था तो सोचा घर चलता हूँ। क्यों, दोस्तों की तरफ चले जाते ना, डिनर गपशप। घर आने का तकल्लुफ क्यों किया? नहीं, मूड नहीं था। तुम सुनाओ, ओके सर। तुम्हारा दिन कैसा रहा? आप बैठें सर, अभी मीटिंग में बिजी। अच्छा, झूठ मत बोलो। बहुत अच्छा। उसने कहा कि बिठाओ साले को। बल्कि बहुत ही अच्छा। वाह, सर सुनिए सर। आज क्या खास बात? मेरे लिए खास बात थी, तुम्हें बताने का फायदा नहीं। क्यों? क्योंकि जो बात मेरे लिए खास है वो तुम्हारे लिए बहुत आम सी है, तो वो बात जानकर तुम क्या करोगे? नहीं, मैं जानना चाहता हूँ। मैं बताना नहीं चाहती। कैसा है हातिम का बेटा? ओ, तो इत्तला मिल गई तुम्हें? कमाल अहमद दादा बन गया, मरेगा मेरे हाथ से। ये बात कैसे छुप सकती है? कमाल अहमद दादा बन गया। चेयरमैन शहबाज क्या मैं करूं? ये बच्चा उसी लड़की का है जिसे तुमने जलील करके इस घर से निकाला था। हातिम से उसकी शादी तोड़वाने की कोशिश की थी,
उसी लड़की के बच्चे को लेके कह रहे हो कि तुम दादा बन गए। वो मेरे हातिम का बेटा है। लेकिन वो तुम्हें बाप नहीं समझता, तुमसे हर ताल्लुक तोड़ चुका है और तुम रिश्ते बना रहे हो उससे। मुंह से कह देने से रिश्ते खत्म नहीं हो जाते। हातिम मेरा बेटा है और उसका बेटा मेरा पोता। ठीक कह रहे हो तुम। मुंह से कह देने से कोई रिश्ता खत्म नहीं होता, लेकिन मुंह से निकली हुई बात दिल में जाके लगती है और फिर वो शख्स हमेशा के लिए मर जाता है। हातिम के दिल में तुम्हारी बात लग गई है, तुम उसके लिए मर चुके हो। उसकी कोई खुशी कोई गम तुमसे वाबस्ता नहीं है, इसलिए तुम उसके बच्चे को लेके ज्यादा एक्साइटेड ना हो कि तुम दादा बन चुके हो। तुम कासिम हो? कासिम कमाल, कमाल अहमद के पोते? हाँ, मैं मेरे मना करने के बावजूद मम्मी ने आपको बता दिया। फिजा ने मुझे नहीं बताया। खैर इतनी बड़ी बात है, छुप कैसे सकती थी? आपके लिए कब से बड़ी बात हो गई? मेरे बच्चे से आपका क्या ताल्लुक? तुम चाहे जो कहो, मैं इस बच्चे का दादा हूं। जब आप मेरे बाप न बन सके तो उसके दादा कैसे बनेंगे? बहुत शुक्रिया आपका, अब आप जा सकते हैं। हाँ हाँ, आबिद भाई माशाल्लाह रुबाब के यहाँ बेटा हुआ है। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। खैर मुबारक, खैर मुबारक। अल्लाह ताला ने बरसों के बाद मेरे घर में कोई खुशी दिखाई है। पहले तो यूं लगता था जैसे खुशियां मेरे घर का रास्ता ही भूल गई हैं। हाँ, मैं भी कितना गलत था। अल्लाह ताला ने तो हर किसी के हिस्से की खुशियां संभाल कर रखी होती हैं, हम ही बेसब्रे हो जाते। जी सच कह रहे हैं आप। अच्छा ये बताइए, रुबाब बेटी कैसी है? बिल्कुल माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक है। भाभी को भी ये बता दीजिएगा। जी जरूर। किसका फोन था? एहसन भाई, रुबाब के यहाँ बेटा हुआ है। औलाद तो इनाम है उसका, अल्लाह उसे खुश रखे। कभी दुआ अपने बच्चे के लिए भी कर लिया करें जो अंदर कमरे में बैठा सिगरेट फूंक रहा है। निगत, माँ बाप हमेशा अपनी औलाद के लिए दुआ करते हैं। इस वक्त किसी और की बद्दुआ के हसार में है वो, और मैं इस सिलसिले में क्या कर सकती हूँ? समझा तो सकते हैं ना उसे, खुद को बर्बाद कर रहा है वो।
अपना घर बनाने के लिए उसने रुबाब और हातिम का घर तोड़ना चाहा। उस वक्त समझना चाहिए था उसे। अब समझाने का वक्त नहीं रहा, बहुत देर हो चुकी। हाँ, तुम लोग घर चले गए, मुझे बताया भी नहीं। हाँ बस ठीक है, फिर मैं भी आ रही हूँ। हाँ ना, मैं उदास हो रही हूँ अपने पोते के लिए। और सुनो, मैं हाजरा को अपने साथ ला रही हूँ। हाँ, वो वहीं रहेगी, रुबाब की हेल्प हो जाएगी। हाँ बस ठीक है, मैं पहुँच रही हूँ। ओके ओके बेटा। कमाल, तुम खाना खा लेना, मुझे देर हो जाएगी। तुम हातिम की तरफ जा रही हो? हाँ। वो अपने घर चले गए? और कहाँ जाएगा? यहाँ भी तो आ सकते थे। यहाँ? तुम कुछ भूल रहे हो कमाल। क्या? ये वही लड़की है जिसे तुमने जलील करके घर से निकाला था और अपने घर के दरवाजे बंद कर दिए थे। हातिम के और रुबाब के रिश्ते को खत्म कराने के लिए तुमने जो साजिश की थी ना, उसने सारे रिश्ते तोड़ दिए। अब वो किस हैसियत से इस घर में आएंगे और तुम किस मुंह से इस घर में बुला रहे हो? हाजरा मेरे साथ जा रही है, असलम तुम्हारे लिए खाना लगा देगा। कितना देखेंगे इसे? लग रहा है मैं हूं ही नहीं इस कमरे में। तुम हो तो ये है रुबाब। तुम्हारी वजह से ही है बात। नाम क्या रखें? कुछ हातिम से मिलता जुलता होना चाहिए। आसिम? कासिम? हातिम? कासिम? कासिम नाम पसंद भी है मुझे। मगर क्या? मगर कासिम, हातिम, साउंड सही नहीं कर रहा। कासिम, हातिम। हाँ तो एक काम करते हैं, हातिम की जगह सरनेम कमाल रख देते हैं। यानी आसिम कमाल। ये तो ठीक लग रहा है ना? मुझे ठीक नहीं लग रहा। क्यों? इसमें क्या मसला है? लोग अपने बच्चों के नाम के साथ उनके दादा का नाम ही लगाते हैं। मुझे अपने बेटे के नाम के साथ उसके दादा का नाम नहीं लगाना है। नाम ना लगाने से क्या होगा हातिम? वो हमारे बच्चे के दादा हैं। आसिम का रिश्ता है उनसे। खून के रिश्ते नफरत करने से खत्म नहीं होते। ये रिश्ते तो खुदा ने बनाए होते हैं, तो हम उन्हें तोड़ने की क्यों नाकाम कोशिश करें? लेकिन उन्होंने कोशिश की मेरे और तुम्हारे रिश्ते को तोड़ने की, जो मैं भूल नहीं सकता। आपका और मेरा रिश्ता खून का नहीं है, वो तो टूट भी सकता है।
ऐसे मत कहो प्लीज। मैं ऐसा नहीं कहना चाहती, तो सिर्फ आपको समझा रही हूँ कि जब मेरा और आपका रिश्ता अंकल नहीं तोड़ सकते, तो कासिम और उनका रिश्ता तो खून का है, हम उसे कैसे तोड़ सकते हैं। और प्लीज, अंकल ने जो कुछ किया आप उसके लिए उनको माफ कर दें। ये तुम कह रही हो कि मैं कमाल साहब को माफ कर दूं? हाँ, मैं ये कह रही हूँ कि आप उनको माफ कर दें, क्योंकि वो जो कुछ भी कर रहे थे आपकी मोहब्बत में कर रहे थे। जो अपनों से मोहब्बत होती है ना, वो इंसान से कुछ भी करवा लेती है, गलत सही कुछ भी। ये क्या हो गया? लगता है डायपर चेंज करना है। मम्मी हाजरा को लेकर आ रही है ताकि वो तुम्हारी हेल्प कर सके, किचन संभाले। प्लीज उनको मना मत करना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम खुद को किचन के कामों में हल्का करो। वही लड़की है जिसे तुमने जलील करके घर से निकाला था और अपने घर के दरवाजे बंद कर दिए थे। हातिम के और रुबाब के रिश्ते को ख़त्म कराने के लिए तुमने जो साजिश की थी, उसने सारे रिश्ते तोड़ दिए। ऑफिस के लिए देर नहीं हो रही? बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा। पहले तुम्हें छोड़ के जाने का दिल नहीं चाहता था, सोचता हूँ कि ऑफिस चला गया तो कासिम का ख्याल कौन रखे। तो एक काम करते हैं, मैं ऑफिस चली जाती हूँ और बाप और बेटा घर पे मजे करें। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मुझे बच्चों से इतना प्यार होगा। औरत में ममता तो खुदा ने उसकी मिट्टी में मिलाकर घूमती है। वो जब भी किसी बच्चे को देखती है तो उसके वजूद से ममता निकल आती है। लेकिन बाप की शफकत और मोहब्बत सिर्फ अपने बच्चे के लिए होती है। जैसे ही वो बाप बनता है, उसकी मोहब्बत और शफकत उसके लिए सदेबाप सहराब बन जाती है। बाप की मोहब्बत बहुत ही ख़ास, बहुत ही खालिस होती है, क्योंकि उसमें किसी और के बच्चों की मोहब्बत की मिलावट नहीं होती। वो अपना सब कुछ लुटा देता है अपने बच्चे को पालने के लिए, कभी कभी तो खुद को भी। हमने माँ की ममता के कितने किस्से सुने हैं, लेकिन बाप की मोहब्बत, ना तो उसमें कोई दिखावा होता है, ना कोई अना। वो मिट्टी बन जाता है, लेकिन अपने बच्चे की हिफाजत के लिए एक मजबूत दीवार बन के खड़ा रहता है। मुझे लगता है तुम अंकल की बातें कर रही हो। मेरा बाप तो इस तारीफ के लायक है नहीं। मैं दुनिया के हर बाप की बात कर रही हूँ, अपने अब्बा या आपके बाबा की नहीं। जैसे तमाम माँओं में सबकी ममता एक जैसी होती है, ऐसी बाप की शफकत और मोहब्बत भी एक जैसी होती है। कुछ माएँ उस ममता के म्यार तक पहुँच नहीं पाती, तो वैसे ही कुछ बाप भी नहीं पहुँच पाते। कासिम की पैदाइश के बाद कुछ ज्यादा समझदार नहीं हुई। वैसे अभी तक आपको भी समझदार हो जाना चाहिए था। खैर, किस्मत की बात। हाँ,
तुमने उनको अंदर आने दिया और उनसे ये चीजें वसूल की, जबकि तुम्हें मालूम है कि मेरी उनसे नाराजगी है। फिर भी जी फिर भी दुश्मने जान है जो मेरी जान है। असलम, असलम चाय ले आओ। कल तुम बहुत देर से आई थी। हाँ, वो हातिम के घर से आने को दिल ही नहीं चाहता। अभी भी जाना है मुझे, कासिम को हॉस्पिटल लेके जाऊंगी। कासिम? हाँ, हातिम के बेटे का नाम कासिम। हातिम ने बेटे का नाम कासिम रखा है? नहीं, रुबाब ने। कासिम बल्कि कासिम कमाल। कासिम कमाल। हातिम को तो कोई और नाम पसंद था, लेकिन रुबाब ने कहा नहीं, मुझे कासिम ही पसंद है, उसी ने रखा है ये नाम। नहीं नहीं, बहुत अच्छा नाम है, उसका ख्याल रखना चाहिए। वैसे वो ठीक है, उसे बस वैक्सीनेशन के लिए लेकर जाना है हॉस्पिटल। हातिम कब तक किसी और के घर में रहेगा? मेरा ख्याल है उसको अब अपना घर खरीद लेना चाहिए। तुम उसे कहो ना, अगर कोई प्रॉब्लम हुई पैसे की तो मैं मदद करूंगा। मसला ये है कमाल, तुम हमेशा देर कर देते हो। तुमने अच्छी बातें बहुत देर से सोची और बहुत देर से कही। वक्त गुजर चुका है। हातिम को अब ना तुम्हारे ख्याल की जरूरत है, ना तुम्हारी दौलत की। थैंक यू लॉर्ड। किस चीज के लिए? मेरी जिंदगी को मुकम्मल और खूबसूरत बनाने के लिए। मुझे मालूम नहीं था कि तुम जैसी नेक लड़की जब मेरी बीवी बनेगी तो जिंदगी इतनी खूबसूरत हो जाएगी। बस एक काम करना। क्या? हमेशा इसी तरह खूबसूरत रहना और मेरे पास रहना। ये दोनों ही काम बहुत मुश्किल है मेरे लिए। क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे शौहर साहब, मौत और बुढ़ापा हर इंसान को आता है। क्या है यार, कोई अच्छी बात कर देती। कुछ गलत तो नहीं कहा मैंने। और वैसे भी आप ही की मौत के बाद मुझे मौत से डर नहीं लगता, अपनों की जुदाई से लगता है। तो दुआ करती हूँ कि मैं आपसे पहले इस दुनिया से चली जाऊं। मैं तुमसे शायद कोई रोमांटिक बात सुनना चाह रहा था, लेकिन तुमने क्या बातें शुरू कर दी। पहले अपनी, फिर आप ही की मौत। मौत से बड़ी सच्चाई कोई नहीं आती। होगी मौत सबसे बड़ी सच्चाई, लेकिन ये जो जिंदगी है हमारी, जिसमें तुम हो, मैं हूं, हमारा बेटा है, ये सबसे खूबसूरत हकीकत है। प्लीज भूल जाओ वो सब कुछ जो हो गया, और जो ये लम्हे हैं उनकी खुशबू को समझो। और मुझसे वादा करो कि आज के बाद तुम मरने मराने और मौत की बातें मेरे सामने नहीं करोगे। प्लीज। मसला ये है कमाल, तुम हमेशा देर कर देते हो। तुमने अच्छी बातें बहुत देर से सोची और बहुत देर से कही। वक्त गुजर चुका है। हातिम को अब ना तुम्हारे ख्याल की जरूरत है, ना तुम्हारी दौलत की। बड़ी खुशी हुई आपको अपने घर में देखकर। बहुत अरसे के बाद आप तशरीफ लाए। जी। एहसन भाई चाय लीजिए। मैन, इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? हमने तो आना ही था।
खुशियाँ अपनों के साथ मिलकर मनाई जाएं तो ही मजा आता है। खैर से रमीज इम्तिहान में पास हो गया है। वाह माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो रमीज। शुक्रिया मामू जान। ये मिठाई तो इसके पास होने की है, और ये गोश्त रुबाब के बेटे का अकीका था, उसी ने भिजवाया है। चलें, इसकी भी आपको बहुत बहुत मुबारक हो। भाई साहब, अल्लाह ने आपकी दुआ और सब्र का बेहतरीन इनाम दिया है आपको। बच्ची के दुख ने तो कमर ही तोड़ दी थी। औलाद का दुख बर्दाश्त नहीं होता। अल्लाह ने अब कुछ हालात ठीक किए हैं। रमीज ने खैर से ट्यूशन सेंटर खोल दिया है। दिन में खुद पढ़ता है और शाम को ट्यूशन सेंटर चलाता है। मामू जान, वो जहीर भाई कहाँ पे है? पता नहीं बेटा, अपने कमरे में होगा या कहीं आवारागर्दी कर रहा हो। बहू नहीं आई? नहीं भाई साहब, उसने खुला ले ली। बच्चों का हंसता बसता घर गुजर गया। ये दुख की बात है। खैर, जो अल्लाह की मर्जी। निखत, भाई साहब आए हैं, रमीज आया है, कुछ खाने पीने का बंदोबस्त करो। जी नहीं आबिद भाई, इस तकल्लुफ की जरूरत नहीं है। वो हम अब चलते हैं। लेकिन भाई साहब, ऐसे कैसे हो सकता है? क्या आप कुछ खाए पिए बगैर यहाँ से चले जाएं? अल्लाह ने चाहा फिर हाजिरी देंगे। हमने मार्केट भी जाना है। भाई साहब, रुबाब बेटी को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद दीजिए। अल्लाह भला करे आपका। अच्छा बहन। बोलना भूल गई थी या ये जुबान ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया था? मैं क्या बात करती? अरे अगर खाने पीने का नहीं पूछ सकती थी तो मुबारकबाद ही दे देती, लेकिन नहीं। तुम जैसे लोगों का ज़र्फ तुम्हारी औकात की तरह छोटा होता है।
अस्सलाम वालेकुम। सर जी आप? ये तो कमाल हो गया यार, क्रीम ग्रुप का दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट, अमेजिंग। और अब ये प्रोजेक्ट मैं अकेले नहीं कर सकूंगा, लिहाजा आप इसमें पार्टनर हैं मेरे। डन हो गया। बस फिर तुम मेरे साथ हो तो मुझे कोई फिक्र नहीं। वैसे तुम अंकल से भी बात कर सकते थे। क्या ये जरूरी है कि तुम कमाल साहब का जिक्र करके मेरा मूड खराब करो? बस कर दो यार, आखिर कब तक ये नाराजगी चलेगी? जब तक वो रबाब से माफी नहीं मांग लेता। और मुझे नहीं लगता कि ऐसा कभी होगा। मेरा भी ये ख्याल है। गलत बात है आदम, वो बाप हैं तुम्हारे, भूल जाओ जो कुछ उन्होंने तुम्हारे साथ किया। यही तो मुसीबत है कि वो बाप है। जो आपसे करीब होता है, आपका अजीज होता है, उसका दिया हुआ दुख सबसे ज्यादा महसूस होता है, कभी बुला नहीं सकते। इसके कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी मुझे ईमेल कर देना। हो जाएगी। वैसे ये प्रोजेक्ट कब तक मुकम्मल करना है और बजट क्या होगा इसका? बेल हुई थी, कोई आया है? आप खुद ही जाके देख लें। हेलो कासिम, हेलो स्वीट हार्ट। देखो दादा तुम्हारे लिए क्या लेके आया है, टेडी बेयर। नहीं, ये दादा है और ये टेडी बेयर। टेडी बेयर तुम्हें अच्छा लगा? ये टेडी बेयर, इससे तुम खेलना। आज मैं तुम्हारे लिए खिलौने लेके आया हूं। दादा जरा पेंडू सा है ना, इसलिए ये ले आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं कुछ खिलौने लेके आया था कासिम के लिए, बस मैं चलता हूँ। आप चाय पियेंगे? चाय? आप हासिम के साथ बैठिए, मैं चाय लेके आती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं चलता हूँ, बस कासिम के लिए खिलौने लेके आया था। हातिम को ना बताना कि मैं आया था। आप कासिम के दादा हैं, आप आ सकते हैं। लेकिन हातिम बहुत नाराज है मुझसे, और तुम भी तो नाराज होगी। लेकिन आप तो कासिम से मिलने आए हैं और कासिम आपसे नाराज नहीं है। तुमने इसका नाम कासिम क्यों रखा? इसके दादा को ये नाम पसंद है। तुमने सिर्फ मेरी वजह से, हालांकि मैंने तो तुमसे कुछ भी अच्छा नहीं किया, बल्कि बहुत बुरा करना चाहता था। तुम्हें और हातिम को अलग करना चाहता था। मैं जानती हूँ, लेकिन मेरा ईमान है कि इंसान कुछ भी करना चाहे नहीं कर सकता जब तक कि अल्लाह नहीं चाहे। और तुम मुझसे नाराज नहीं? अगर नाराज होती तो आपको सिर्फ कमाल अहमद समझती, लेकिन आप तो उस शख्स के वालिद हैं इसकी वजह से मुझे तमाम खुशियां मिली हैं। मोहब्बत, दौलत, ये इज्जतदार रिश्ते, मैं कैसे नाशुक्री बन जाऊं। हाँ, ये भी सच है, जब आपने मुझे घर से निकाला था और मुझ पे यकीन नहीं किया था तो मुझे बहुत दुख हुआ था। लेकिन फिर अल्लाह ने मुझे इतना नवाजा कि अब मुझे वो दुख याद ही नहीं आता। अच्छा, अब मैं चलता हूँ।
हातिम से कहना मुझसे मिले और अब ये नाराजगी खत्म कर दे। जी मैं कोशिश करूंगी। जीती रहो। अच्छा कासिम मियां, मैं चलता हूं, फिर आऊंगा। मम्मी आई थी? नहीं, आंटी नहीं आई। तो फिर कौन आया था? आप गेस करें। रमीज और अंकल? नहीं। उज़ैर तो आ नहीं सकता, वो ऑफिस में था। अरे कहीं तुम्हारे वो मामू मुमानी तो नहीं आए थे जो बिल्कुल मुझे नहीं पसंद, खास तौर पे जब से ज़हीर ने हरकत की थी। नहीं बाबा, वो भी नहीं आए थे। और वो कहाँ इतने महंगे तहाइफ लेके आएंगे। समझ गया। और तुमने उनको अंदर आने दिया और उनसे ये चीजें वसूल की, जबकि तुम्हें मालूम है कि मेरी उनसे नाराजगी है। फिर भी? जी फिर भी, क्योंकि अब मैं चाहती हूँ कि आप उस नाराजगी को खत्म कर दें। हातिम, चाहती हूँ हमारे बच्चे के तमाम रिश्तों को बहुत खूबसूरती से परवान चढ़ाएं। रिश्ते और कमाल साहब, उनको रिश्तों की कोई कदर नहीं है। ना तो वो बाप बन सके, ना बीवी को बीवी का रुतबा दे सके। अब वो मेरे बच्चे से प्यार जताना क्यों चाहते? वो यहाँ क्यों आना चाहते? क्योंकि वो अकेले पड़ गए हैं। हम सब ने उन्हें अकेला कर दिया है। अपनी हरकतों की वजह से वो अकेले हुए। कान खोल कर सुन लो, तुम उन्हें आइंदा यहाँ नहीं आने दोगी। मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगी। वो आएंगे और मैं उनको आने दूंगी। तुम अपने शौहर की बात को रद्द कर रही हो? मैं अपने शौहर की गलत बात नहीं मानूंगी। ठीक है, तो फिर तुम अपना बहुत बड़ा नुकसान कर लोगे। क्या? वक्त आने पर पता चलेगा। बताइए क्या बात है? अभी नहीं। दुश्मने जान है जो मेरी